नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लोग कैसे सिंगल डाइस, डबल डाइस और ट्रिपल डाइस के सवालों को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि 5 की विपरीत संख्या क्या होगी, 2 की विपरीत संख्या क्या होगी या 6 की विपरीत संख्या क्या होगी, तो इस प्रकार से आपको सिंगल डाइस, डबल डाइस और ट्रिपल डाइस का शॉर्ट ट्रिक आना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग कैसे इन तीनों टाइप्स के सवाल को आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। तो बात करते हैं सिंगल डाइस। तो सिंगल डाइस जाने से पहले आपको पता करना जानना होगा कि सिंगल डाइस कितने टाइप का होता है। डाइस दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका मानक मानक पासा, ठीक। और दूसरा कौन सा होता है? सामान्य पासा, सामान्य पासा। आप बात करते हैं मानक पासा क्या होता है। मानक पासा हुआ ऐसा पासा होता है जिसके विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। कितना होता है? सदैव 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक। तो जैसे इसी में हम कर लेते हैं मानक पासा, इसको ज्ञात करने के लिए तो कैसे करेंगे। आपको दो का मान लीजिए, दो के विपरीत संख्या पूछ देते तो क्या करेंगे, हमेशा सदैव क्या लेना है? 7 लेना था। इसमें कितना जोड़ेंगे कि हमारा 7 आ जाएगा? 5, ठीक। 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो विपरीत संख्या की इसका दो का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। उसी पर एक का पूछा तो कितना जोड़ेंगे? 6, तो हमारा 7 आ जाएगा। इसके बाद 4 का पूछ कितना जोड़ेंगे? तो 3। तो इस प्रकार से आप आसानी से मानक पासा को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सामान्य पासा क्या होता है। सामान्य पासा हो आप ऐसा पासा जिसका विपरीत फल का योग 7 तो नहीं होता है, बल्कि 2 फलकों का योग 7 होता है। चलिए देख लेते हैं इस वाले में। अब इसमें दो आपको 3 दिखाई दे रहा है, 5, 2, 4, ठीक। अब इसमें से आपको ढूंढना कि किन 2 फलकों का योग 7 होता है। तो अब 5 को 2 से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 7, ठीक। तो ये कौन सा पासा हो गया? सामान्य पासा, सामान्य पासा, ठीक। आप सिंगल डाइस को मानक पासा और सामान्य पासा के आधार पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको यह बात समझ में आई तो आप इन दोनों क्वेश्चन का सवाल कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, कमेंट में हमें बताइए। और चलिए बात कर लेते हैं दूसरे पासा के बारे में। तो डबल डाइस में आपको एक ट्रिक ध्यान देने हो गई। यदि आपको जब डबल डाइस दी जाए तो आपको पूछ दिया जाए किसी भी विपरीत संख्या का, जिसमें मान लीजिए इसमें मैं पूछ देता हूँ आपके, बताइए कि 5 की विपरीत संख्या कौन सी आएगी, ठीक। 5 की विपरीत विपरीत संख्या, ठीक, संख्या क्या होगी, क्या होगी, ठीक। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी कॉमन संख्या को चुनना होगा, ठीक। कॉमन संख्या, कॉमन, ठीक। तो इसमें कौन सी कॉमन संख्या आप दिखाई दे रही है? इसमें 3, इसमें भी है 3, ठीक। 3 लिखने के बाद आपको इस 3 से क्लॉकवाइज घूमना है। जैसे इसको यहाँ से घूमना है, ठीक, ऐसे ऐसे घूमना है, ठीक। इसमें ऐसे घूमना है, इसमें ऐसे घूमना है, ठीक। तो हम चलिए करते हैं। 3 का इसमें लेते हैं 2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 5 आ गया, ठीक। अब उसके बाद क्या है उसमें? 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, ठीक। तो जो 5 जिससे पूछ रहा है, जिस संख्या के अपोजिट नीचे होगा वही हमारा विपरीत संख्या होगी। तो 5 के नीचे कौन सी है? 4। तो 5 के विपरीत संख्या क्या हो गई? 4, ठीक। इस प्रकार से आप आसानी से डबल डासा में पासा में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको यह बात समझ में आई हो तो आप इसका कमेंट में बताइएगा कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 3 के विपरीत विपरीत संख्या, ठीक। अब बात करते हैं ट्रिपल डाइस के बारे में। तो ट्रिपल डाइस में आपको इस प्रकार 3 डाइस दे दिया जाएगा। आप इसमें पूछ दिया जाएगा, बता दीजिए कि इसमें भी हम आपसे पूछ लेते हैं कि 2 का बताइए, ठीक। नहीं, 2 का नहीं बताइए, मान लीजिए 5, 4, 3। हाँ, इसमें से हम आपको पूछ देते हैं कि बताइए 3 का क्या होगा, ठीक। चलिए मान लीजिए हम इसमें पूछते हैं 3 की विपरीत संख्या क्या होगी। 3 के विपरीत विपरीत संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, ठीक। 3 की विपरीत संख्या क्या होगी, तो ठीक। आपसे पूछा जाए तो आपको इसमें से ऐसे 2 पासा को ढूंढना है जिसमें कि कोई 2 संख्या सामान्य हो। एक तो जिसमें 3 हो और इसमें जिसमें कोई संख्या समान हो, ठीक। तो फर्स्ट वाले में 3 है तो हम इसको ले लेते हैं, एक ये वाला लिखते हैं, ठीक। अब किसी में विपरीत संख्या 2 है, इसमें 2 है, ठीक। तो आप सीधा इसको लेंगे, ठीक, इन दोनों को लेंगे। इन तीनों को आपको क्या करना है, वही
क्लॉकवाइज लेना है, इसको भी आपको सिंगल डाइस में कर देना है, इसको आपको नहीं लेना है, इसको आप मान लीजिए कि है ही नहीं, ठीक। तो उसी पर इसको कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कौन सी है, 2 है 5 है, आप किसी को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2 को ले लेते हैं, 2 5 3, ठीक। यहाँ आ गया। उसके बाद उसमें क्या है 1 5, तो ठीक। तो 5 के नीचे कौन सी संख्या आ रही है, 3 के नीचे क्या 5 आ रही है, 5 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, यहाँ क्या पूछ रहा है 3, 3 के नीचे कौन सी संख्या है 5। तो इसमें हमारी विपरीत संख्या क्या हो जाएगी 5, ठीक। इसमें हमारी विपरीत संख्या क्या है 5 है। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो ऐसी ये ट्रिक समझ आ रही है तो इसका कमेंट में हमें जरूर बताया कि इसमें 6 की विपरीत संख्या कौन सी आएगी, ठीक। इसमें लिख देते हैं हम यहाँ पर 6 के विपरीत संख्या, विपरीत संख्या, ठीक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहाँ पर आ रहा है समझ में, कहाँ पर नहीं आ रहा। तो मैं आपको इससे एक और अच्छे ट्रिक से और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमारी अगली क्लास होगी इस टाइप के डाइस में। तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिए।